नमस्ते दोस्तों, आप सभी का नंदन स्कूल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2021 साइंस का जो 10वीं वर्ग का हुआ था उसका आंसर सीट। विषय कोड इसका 112 है। और आइए चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल है 110 प्रश्न है, 80 ऑब्जेक्टिव और 30 जो है सब्जेक्टिव है। और मार्कशीट पर ही इसका दिया जाए आंसर, यही सब है। चलिए सेक्शन ए को देखते हैं सबसे पहले। हाँ, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है, इसका हो जाएगा 2 आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है वैक्यूम में। तीसरा प्रश्न, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? आंसर है सी, प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसमें नहीं लगा है लेकिन आंसर 25 सेंटीमीटर होगा। 5वां, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? आंसर बी, 4। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आंसर होगा सी, अवतल या कॉनकेव। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? आंसर होगा ए, आदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। 8, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर ए, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। 9, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। देखिए इसका आंसर, अच्छा इसका आंसर नहीं लगा है, बाद में बता दिया जाएगा। 10वां देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है? आंसर सी, टेस्ला। माफ़ करेंगे, आंसर ए, टेस्ला। 11वां प्रश्न, समानांतर क्रम पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R ऑफ 2 रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टर्स R1 और R2 कनेक्टेड इन पैरेलल इज। आंसर हो जाएगा बी, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। जूल बाई कॉलम, इसको J/C कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ए, वोल्ट। 13वां प्रश्न, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है? आंसर होगा ए, निकट की वस्तुओं को। लॉन्ग साइटेड इफेक्टेड आई कैन क्लियरली ए, नियर बाय ऑब्जेक्ट। 14, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती वह है? आंसर हो जाएगा सी, 220 वोल्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। 15वां, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट सी बिकम्स वेरी हाई। 16वां प्रश्न देखिए, बिजली का कुछ सुचालक है? द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डी, ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अल्कलाइन सोल्यूशन? आंसर हो जाएगा बी, ग्रेटर देन 7। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑड कंपाउंड? ए, लाइमस्टोन, बी, चौक, सी, मार्बल, डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही आंसर होगा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? 19वां प्रश्न, देखिए इसका आंसर, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। आंसर हो जाएगा NaSO3। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबद्ध होता है? अच्छा इसका छूट गया है, बाद में बता दिया जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 इज द जनरल फार्मूला ऑफ ए, अल्केन। ये 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है? द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। आंसर हो जाएगा सी, 4। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है?
द रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 इन एक्वा रिजिया इज, आंसर हो जाएगा बी 1:3। हमारा शरीर pH मान की किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है, आंसर हो जाएगा 7.0 to 7.8। 25वां प्रश्न देखिए, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, आंसर हो जाएगा ए ब्रोमीन। 26वां प्रश्न, एसिटिल IUPAC नेम ऑफ एसिटल डिहाइड इज, आंसर हो जाएगा बी इथेनॉल। 27वां प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं की वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, आंसर हो जाएगा सी इथाइन। 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था, द लॉ ऑफ ट्राइड्स वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, सी डॉबर्नियर। 19वां प्रश्न देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, आंसर हो जाएगा सी नहीं माफ करेंगे, आंसर हो जाएगा ए 7। 30वां प्रश्न देखते हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम है ए फॉसिल्स फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रिसोर्स, एयर, वाटर, सॉइल, डी ऑल ऑफ दिज, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिज, इनमें से सभी। 32वां प्रश्न देखिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, आंसर हो जाएगा ए 20। 33वां प्रश्न देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सब हो जाएगा इसका आंसर। 34, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, गोलकृमि, बैक्टीरिया, शैवाल, अमरबेल, राउंडवॉर्म, बैक्टीरिया, अलगी, कॉस्कुटा, सही आंसर हो जाएगा बी कॉस्कुटा। 35वां देखिए, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज, आंसर हो जाएगा ए पपाया, पपीता। 36वां प्रश्न देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, विच प्लांट वाज सिलेक्टेड बाय मेंडल बाय हिज एक्सपेरिमेंट, आंसर हो जाएगा सी पी यानी मटर। 37वां प्रश्न देखिए, जीव किस प्रकार द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ए प्रचलन, बी जनन, सी श्वसन, डी पोषण। इसको इंग्लिश में भी देखते हैं, बाय विच प्रोसेस लिविंग बीइंग इंक्रीज देयर ओन पॉपुलेशन, बी रिप्रोडक्शन। नर युग्मक और माध्यमिक के संकलन को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा डी निषेचन। स्त्री के सिर का आधारीय भाग कहलाता है, आंसर हो जाएगा डी अंडाशय। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है, आंसर हो जाएगा ए बी। मेंडल का प्रथम नियम क्या है, बी पृथक्करण का नियम। 42वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन पुनर्भ्रमण का उदाहरण है, अमीबा, हाइड्रा, स्पायरोगैरा, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा हाइड्रा। 43वां प्रश्न, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है, 4 माह के भीतर, 6 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर और 5 महीने के भीतर। इसका भी आंसर नहीं लगा है, बाद में बता दिया जाएगा। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, आंसर हो जाएगा बी एड्रेनलिन। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, बी पिट्यूटरी। 46, पादप हार्मोन का उदाहरण है, ऑक्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा पाइटिलिन। 48, निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है, लंबा, उजला फूल, बौना, सिकुड़ा, बीज, आंसर हो जाएगा लंबा। 49वां प्रश्न, लेंस सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f, 1/u - 1/v = 1/f, 1/b - 1/u = 1/f, डी इनमें से कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा ए 1/v + 1/u = 1/f। 50वां प्रश्न देखिए, माफ करेंगे 55वां प्रश्न है ये, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सही आंसर हो जाएगा बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, डी इनमें से सभी।
आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 57वां प्रश्न देखिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आंसर हो जाएगा ए 6.25 इंटू 10⁻18। 58वां प्रश्न देखिए, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? ए लोहे का छड़, बी स्टील का छड़, सी कैडमियम का छड़, डी एल्यूमिनियम का छड़। सही आंसर हो जाएगा कैडमियम का छड़। 59वां प्रश्न देखिए, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ए जर्मनी, बी डेनमार्क, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी डेनमार्क। 60वां प्रश्न, अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है 2KClO3 डैश 2KCl प्लस 3O2 H2 प्लस I2 2HI NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O CaO प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O। सही आंसर हो जाएगा 2A 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। 61वां देखिए, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र है 61 के बाद, हाँ यहाँ, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CaCl3। 62वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन लवण है? NaCl HCl KOH NaOH। सही आंसर हो जाएगा NaCl। लोहे की परमाणु संख्या है A 26, B 25, C 23, D 24। A 26। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? सोडियम, लोहा, तांबा, चांदी। सोडियम। हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बी ACA, बी Fe आयरन, एन सोडियम, डी Al एल्यूमिनियम। सही आंसर होगा बी आयरन। धातु के ऑक्साइड होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बेसिक। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक। 67वां, सरलतम हाइड्रोकार्बन है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सही आंसर हो जाएगा मीथेन। दही में कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एथानिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। रबर एक बहुलक है? एथिलीन का, प्रोपीन का, एसिटिलीन का, आइसोप्रोपीन का। सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपीन। कार्बन के अपर रूप हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, इनमें से सभी। सही आंसर होगा इनमें से सभी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22, 23, 46, 48। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस इज 22, 23, 46, 48। सही आंसर हो जाएगा 46। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? अग्नाशय, वृक्क, आँख, नाक। सही आंसर हो जाएगा वृक्क। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है? मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, जाइलम। सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। पाचन क्रिया पूर्ण होती है? बड़ी आंत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। सही आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत में। उच्च रक्तचाप कहलाता है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हृदयाघात, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा हाइपरटेंशन। एंड्रोजन है? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं। एंड्रोजन इज, सही आंसर हो जाएगा मेल हार्मोन। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, टेस्टिस। सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। पुरुष का मैथुन अंग है? प्रीप्यूस, ग्लांस, वृषण, सिसन। सही कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मैन इज प्रीप्यूस, ग्लैंस, टेस्टिस एंड पेनिस। सही आंसर हो जाएगा पेनिस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है? होमो सेपियन, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस और होमो सोपन। यही आंसर हो जाएगा होमो सैपियंस। उच्चारण एक जैसा है, स्पेलिंग अलग अलग है। बीज पत्र का कार्य है? सुरक्षा, खाद्य संग्रह, प्रजनन, श्वसन। सही आंसर हो जाएगा खाद्य संग्रह। सेक्शन बी में देख लीजिए प्रश्न क्या सब है। 1 से 8 है, इसमें से 4 बनाना है। उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब का बनना क्रिया नाटक द्वारा दिखाएं। दूसरा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर का फोकसांतर क्या है। तीसरा, प्रस्तुत दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा तथा अवर्धित प्रतिबिंब बना सके। चौथा, सौर ऊर्जा का महत्व लिखें। पांचवा, ओम के नियम को लिखें। सब आसान सब है, 10वां की परीक्षा में भी आ सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा।
विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? 7वां ग्रीन हाउस गैस क्या है? 8वां वोल्ट की परिभाषा लिखें। 9वां इंद्रधनुष क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? सचित्र समझाएं। सचित्र मतलब चित्र बना के इसको समझाना है। विद्युत मोटर का स्वच्छ एवं नामांकित अर्क खींचे, इसका सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट। इस तरह रसायन में भी है। ओजोन परत, ओजोन स्तर का क्या महत्व है? 12वां लिटमस विलियन के बारे में आप क्या जानते हैं? 13वां सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 उपयोग लिखें। 14वां निम्नलिखित रासायनिक को संतुलित करो। संतुलित केमिकल इक्वेशन मतलब हर एक साल पूछता है, उसको देख लीजिएगा। पीपल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? 16वां समावयवता क्या है? 17वां केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? 18वां साबुन क्या है? साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताएं। 20वां जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसी तरह से आपका लघु उत्तर ये है शॉर्ट जो बायोलॉजी का है। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? समीकरण दें। इसका समीकरण मतलब फार्मूला जो है इसका वो लिखना होगा। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण दें। 23वां प्रश्न पोषण की परिभाषा दें। 24वां श्वसन और दहन में 2 अंतर बताएं। 25वां उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों का नाम बताएं। 26वां पादप हार्मोन क्या है? 27वां धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर लिखें। पोषण क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? अब दीर्घ उत्तरीय जो है इसमें से एक का उत्तर देना है जो 5 नंबर का है। पहला प्रश्न है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाएं। इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में भी आ सकता है। 30 डार्विन के विकासवाद सिद्धांत की व्याख्या करें। इस तरह से हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। बच्चों और सब पढ़ाई लिखाई संबंधी जानकारी के लिए जो है आगे गेस्ट क्वेश्चन भी डालेंगे, तो उसको जानने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन जो है दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं या कोई क्वेरी कर सकते हैं। धन्यवाद।